बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न। सबसे पहले पहला प्रश्न, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। बच्चों, अब आप अपनी अपनी ये स्वयं भी अपनी इच्छा से ये प्रश्न कर सकते हैं। कोई से 10 बच्चों की ऊंचाई आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, आप फिट में ले सकते हैं। जैसे मान लें मैं किन्हीं 10 बच्चों के ऊंचाई ले रहा हूं अपने मन से ही। आप बताइए, कोई से भी 10 बच्चों की लगभग 7वीं क्लास में 140, 50, 60 सेंटीमीटर के बच्चे होते हैं। ठीक है, कई ज़्यादा लंबाई के भी होते हैं, कई कम लंबाई के भी होते हैं। तो अपन ले लेते हैं, मान लिया एक 140 सेंटीमीटर लंबा है, कोई एक 145 सेंटीमीटर लंबा है, एक बच्चा थोड़ा कद में कम है, मान लिया वो 130 सेंटीमीटर लंबा है, एक बच्चे की हाइट ठीक है वह 155 सेंटीमीटर लंबा है, एक 148, एक काफ़ी लंबा है 160 ले लिया उसका। ठीक है, कितने बच्चे आ गए? 3, 4, 5, 6 है ना। 10 बच्चे लेने हैं अपने को। एक मान लिया 135 सेंटीमीटर का है, एक 146 का है, एक 150 का है और एक 155 सेंटीमीटर। ये 10 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में है ऊंचाई। अब हमें पूछा है कि इन ऊंचाइयों का परिसर क्या है। बच्चों, हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है परिसर यानी रेंज। ये कैसे ज्ञात करते हैं कि जो भी हमें आंकड़े दी हुई है, जो भी संख्याएं दी हुई है, उसमें सबसे अधिकतम संख्या में से जो सबसे छोटी संख्या है वो घटाएंगे, तब हमें परिसर का पता लगेगा। देखिए, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाने पर। चूंकि इस प्रश्न में ये आंकड़े नहीं दिए हुए थे, ये आप अपने विवेक से ले रहे हैं, मैंने भी यहाँ अपने विवेक से लिए हैं, इसलिए इस प्रश्न में सबके उत्तर है वो अलग अलग आएगा। किसी ने नाप फुट में लिया है, किसी ने सेंटीमीटर में लिया है, किसी ने इंच में लिया है। ठीक है, और अपने मन मुताबिक किसी की कम है, ज़्यादा है। लेकिन यदि 10 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस रूप में हो, तो अब अपन इन आंकड़ों का परिसर बताएं तो किस प्रकार बताएंगे कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो आप देखिए, सबसे जो टालेस्ट लड़का है, सबसे जिसकी लंबाई ज़्यादा है, वो कौन होगा? इनमें देखने पर सबसे ज़्यादा मान ये है 160 में से सबसे छोटी संख्या आप देख रहे हैं 130। तब परिसर क्या आएगा? 160 माइनस 130 यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये अपने को आंकड़े दिए हुए हैं। फिर हमें ये बताना है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है और अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है। ये 4 काम करने हैं बच्चों हमें। तो पहले इनका एक सारणीबद्ध रूप में, एक टेबुलर फॉर्म में लाते हैं इसको। ठीक है, टेबल बनाते हैं। तो देखिए, ये जो आंकड़े हैं, जो सीरीज श्रृंखला दी हुई है, इनको मैं इस रूप में व्यवस्थित करता हूं कि पहले में चर का मान यानी जो भी अंक या आयु जो भी दी हुई होती है वो अपन यहाँ लिखते हैं। इसके बाद में मिलान चिन्ह यानी इनकी कितनी बार आवृत्ति हुई है, और फिर बारंबारता। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक ये है, कितनी बार आया है ये? केवल एक बार। इसके बाद में दो एक जगह, 2 जगह और कहीं है नहीं, 2 जगह ही। तो मिलान चिन्ह यू और बारंबारता लिख देंगे, ये 1 बार आया, ये 2 बार आया। 3 देखिए, ये 1 केवल एक जगह है, तो 3 की बारंबारता कितनी बार आया है? 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। इसके बाद में 4
देखिए 4 एक जगह, 2 जगह और ये 3 जगह हैं। तो मैं लिखूंगा 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह आया था ना, तो कितनी बार आया था? 3 बार। तो बारंबारता कितनी हो गई? 3। अब देखिए 5 ये रहे, 1 2 3 4 और 5। जब मिलान चिन्ह में क्या करते हैं? 1 2 3 4 के बाद में अपन रुक जाते हैं, कंटिन्यू 5 आगे नहीं लिखते हैं, 5वें को अपन यूँ लिखते हैं। अब अगर 5 बार से ज़्यादा बार भी अगर कोई आया तो फिर आगे वैसे लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, जब 10 हो जाएंगे तो ऐसा ही एक बॉक्स और बन जाएगा। तो 5 की बारंबारता है 5, यानी 5 बार आया है। बारंबारता का मतलब उस अंक की 5 बार पुनरावृत्ति हुई है। जैसे अगर 2 की बारंबारता 2 है, यानी 2 अंक की बारंबारता 2 है, इसका मतलब 2 अंक की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार आया है ये। 6 अगला अंक है 6 में देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 6 की बारंबारता 4। इसके बाद में 7 1 और 2, 7 की बारंबारता 2। इसके बाद में 8 भी एक बार, 8 की बारंबारता 1। 9 भी एक बार। इस प्रकार हम आंकड़ों को व्यवस्थित करके सारणीबद्ध रूप में लिख सकते हैं, यानी मिलान चिन्ह और बारंबारता। मिलान चिन्ह में अपन ये टेली मार्क्स है कि भाई काउंट करते रहते हैं, 5 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जिसे भूलते नहीं है। और फिर जब मिलान चिन्ह लगाने के बाद में बारंबारता का कॉलम तैयार कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ये तो अपन सारणी देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। तो आंसर क्या आ गया? 9। सबसे छोटा अंक कौन सा है? ये इन अंकों का ध्यान करने से, इनको ध्यान से देखने से ही पता चल जाएगा। सबसे छोटा अंक 1। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? बच्चों हमने पढ़ा है परिसर बताने के लिए कि सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक घटाएंगे तब परिसर का पता चलेगा। तो परिसर क्या आएगा? 9 माइनस 1 यानी 8। अगला प्रश्न, इसमें हमें अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है। बच्चों पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है कि अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण से मतलब आंकड़े से है, डाटा से है। तो अपन क्या करेंगे? देखिए आंकड़े कितने हैं? 20। तो अपन प्रेक्षणों की संख्या यानी इस जगह 20 लिखेंगे। तो ये लीजिए हर में 20। प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग, तो इन सभी को लिख के मैं बीच में प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। ठीक है, अब आप देखिए इन सब का योग करने पर 100 आएगा। 100 में 20 का भाग देने पर 5। तो अंकगणितीय माध्य कितना है? 5। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। बच्चों हमने शुरुआत में संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करी, तब हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जो 0 से शुरू होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या होगी? 0 1 2 3 4। ठीक है, यही तो हुई। तो हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर वही प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग यानी अपन इनको जोड़ देंगे, 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। प्रेक्षणों की संख्या यानी 1 2 3 4 5 है ना, 5 है ना ये पूर्ण संख्याएं। इनको सरल करने पर
तो पहले तो जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10, 10 में 5 का भाग देने पर 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है? 2। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।